मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hello student, I am your Dr. R.K. Singh sir, Biology faculty at Motion Institute, Muzaffarpur. Today my topic is reproductive health. According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social well-being. Reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल, अगर आप चारों तरह से फिट हैं तब आपको बोलेंगे कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एस्पेक्ट क्या है, उसके आशय क्या है? सेक्स क्राइम, सेक्स एजुकेशन, सेफ एबॉर्शन, मेनोपॉज, ओस्टियोपोरोसिस, एडोलेसेंस हेल्थ, these are the aspect of reproductive health. Aspect of reproductive health safe abortion, sex crime, sex education, osteoporosis, menopause, lactation, adolescence health, these are the aspect of reproductive health. सेक्स क्राइम कि समाज में बहुत तरह के क्राइम होते हैं, अभी आपको पहचानना पड़ेगा कि गुड टच, बैड टच। सेक्स एजुकेशन जैसे एज फॉर एग्जांपल HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरोइया, सिफिलिस। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे बीमारी है सेक्सुअल जिसको अगर सही समय पर अगर उसका ट्रीटमेंट मिल जाए, यानी कि समय पर अगर उसको मेडिसिन मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। ओस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड एज, पोर इन बोन, जो बोन होते हैं वो काफ़ी मैंने कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। मेनोपॉज आफ्टर 45 to 50 years in age in female, absence of menstrual cycle is known as menopause, यानी कि मेनोपॉज के बाद कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, लैक्टेशनल यानी कि जब मदर इंटेंस लैक्टेशनल कंडीशन में है। ठीक है, इसके भी इंफॉर्मेशन मदर को होना चाहिए कि उस समय एटलीस्ट 6 मंथ तक MC नहीं आते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द
फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भारत वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जो कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग शुरू किए थे और इसका ऑब्जेक्टिव था हम दो हमारे दो। ठीक है, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ है, एक कपल है, तो 2 ही बच्चे होना चाहिए। यानी कि ओवर पॉपुलेशन जो है भारत का क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को 1997 में RCH प्रोग्राम के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया। RCH प्रोग्राम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था अब वो RCH प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और इसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1997 में। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1951 में। ठीक है, अब भारत में क्या है कि ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कंट्रासेप्शन। तो ये कंट्रासेप्शन क्या होते हैं? कंट्रासेप्शन इज ए डिवाइस which prevent conception or pregnancy. How to control overpopulation in the India? That means contraception. Contraception is a device which prevent conception or pregnancy. कहने का मतलब कंट्रासेप्शन क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स मतलब कि नेचुरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो या साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल कंट्रासेप्शन है, इसको भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पीरियोडिक मेथड, विथड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट natural method. Contraception a device which prevent conception, a device which prevent conception or pregnancy is known as contraception. Contraceptive device is also divided into 2 parts, means 2 types. Contraceptive device, natural method and artificial method. नेचुरल मेथड मीन्स कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें लॉट ऑफ विल पावर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो टुडे आई डिस्कस अबाउट नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, रिदम मेथड, also known as periodic abstinence,
Rhythm method, also known as periodic abstinence. Second, withdrawal method. Withdrawal method, and third is lactational amenorrhea. लैक्टेशनल एमिनोरिया कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरली आप पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली कंट्रोल करने का 3 मेथड है, 3 टाइप्स है, रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विथड्रॉवल मेथड एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। रिदम मेथड मीन्स ये कि आप एक पार्टिकुलर अंतराल या पार्टिकुलर पीरियड के बीच में आपको क्वाइज यानी कि कॉपुलेशन नहीं करना है। ठीक है, सपोज दैट कि अगर कोई लेडीज है, अगर उसको एमसी जो है फर्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपको 11 से लेकर 17 तारीख के बीच में कॉपुलेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसी के बीच में ओवुलेशन होते हैं 40 डे पर, तो चांस है प्रेगनेंसी का। इस कारण से इस बीच में आपको जो है कॉपुलेशन नहीं करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपके लिए हो गया रिस्क पीरियड, अगर जिनको प्रेगनेंसी चाहिए उनके लिए हो गया है फर्टाइल पीरियड। ओके, सेकंड इज विथड्रॉवल मेथड। कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग क्वाइट्स यानी कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, व्हेन इजैकुलेशन यानी कि जब एजुकेलेशन जब हो तो जो सीमेन है उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेट नहीं करना है, उसको बाहर इजैकुलेट करना है, यानी कि पेनिस जो है वजाइना से बाहर निकालना है, और तब जो भी सीमेन है उसको बाहर विथड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि स्पर्म को लीक होने का चांस रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या है, आपको लॉट ऑफ विल पावर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि इंटेंस लैक्टेशन, यानी कि वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ। अगर 6 मंथ तक अगर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, अगर सिर्फ माँ के दूध पर है तो 6 मंथ तक उनको एमसी नहीं आता है, क्योंकि जो लैक्टोजन है ये जो है एस्ट्रोजन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, इस कारण से जो है आपका एमसी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है सप्रेस रहता है, जिसके कारण जो फॉलिकल है वो फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल मेथड। And next is artificial method. Artificial method is also divided into 5 types. Barrier method, second contraceptive oral pills यानी कि pills, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इम्प्लांट, एंड फिफ्थ इंजेक्टेबल, यानी कि जो आर्टिफिशियल मेथड है इसके 5 टाइप्स हैं। बैरियर मेथड, पिल्स यानी इसको बोलते हैं OCP, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, एंड थर्ड है IUD। IUD मीन्स इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, फोर्थ इम्प्लांट्स और फिफ्थ इंजेक्टेबल। बैरियर मेथड एज फॉर एग्जाम्पल कि एक बीच में बैरियर है जो कि एक और स्पर्म को मिलने नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मस्ट कॉमन एग्जाम्पल बैरियर मेथड का कंडोम, फीमेल का जो कंडोम होते हैं उसे बोलते हैं फेमिडोम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो सीमेन है यानी जो सीमेन के अंदर जो मेल स्पर्म होते हैं उनको जो है
फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाने देते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। सेकेंड मेथड है पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जिसको बोलते हैं कंबाइंड ओरल पिल्स, ये वर्क करते हैं कि प्रिवेंट ओवुलेशन, यानी कि जो भी पिल्स हैं ये क्या करते हैं कि ओवुलेशन को रोकते हैं, ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। एक्सेप्ट सहेली, सहेली इज ए नॉन एस्ट्रोवाइडल नॉन हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। सहेली जो है अपने भारत में बना है, ये कहाँ पर बना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको बनाया है। ठीक है। इसका खास बात क्या है कि ये नॉन एस्ट्रोवाइडल है। उसके बाद है आईयूडी, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसको और भी बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है उसको यूटेरस के अंदर में फिट करना, यूटेरस के अंदर में इंसर्ट कर देना। जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉपर थी, मल्टीलो 375। तो एक क्या करते हैं कि स्पर्म के मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद है इम्प्लांट, इम्प्लांट के इम्प्लांट डर्मली सबडर्मली इंसर्ट इन अपर आर्म्स 6, जस्ट लाइक मैच स्टिक, यानी कि जो माचिस का जो स्टिक होता है 6, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन सिलिकॉन का रहता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन भरकर फिर इसे इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है। इससे कारण कि वो धीरे धीरे रिलीज होते रहता है, स्लोली स्लोली, और फिर ये भी कंट्रासेप्टिव का काम करता है। ठीक है। उसके बाद इंजेक्टेबल, यानी कि इंजेक्शन, यानी कि ये भी क्या रहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन रहते हैं, और इसको भी अगर एक बार अगर मैंने इंसर्ट कर दिया तो कुछ 3 मंथ के लिए प्रिवेंट करते हैं, और कुछ इसमें जो आते हैं आपको 6 मंथ के लिए प्रिवेंट करते हैं। और जो इम्प्लांट होते हैं इसका पीरियड होता है 3 to 5 ईयर। दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर एंड करता हूँ और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू।